दोस्तों, दिल्ली को तीनों तरफ से घेरे हरियाणा उत्तर भारत में एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। अपनी राजधानी चंडीगढ़ के अलावा ये पानीपत, अंबाला, हिसार और रोहतक जैसे शहरों का घर है। दिल्ली से करीब होने के कारण हरियाणा काफ़ी ज़्यादा डेवलप है और भारत के सबसे धनी राज्यों में से एक है। आज हरियाणा ना सिर्फ तेज गति से डेवलप हो रहा है बल्कि भारत की इकोनॉमी को भी बूस्ट करने में इसका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। इसी के चलते आज हरियाणा में काफ़ी सारे मेगा प्रोजेक्ट्स पर वर्क चल रहा है जो जल्द ही कंप्लीट होने वाले हैं। और उन्हीं प्रोजेक्ट में से आज हम हरियाणा के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे। इनकी डिटेल क्या है, बेनिफिट्स क्या है और कब तक कंप्लीट किए जाएंगे। आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यदि आप हरियाणा से हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। इस लिस्ट में नंबर 10 पर है दिल्ली पानीपत RRTS प्रोजेक्ट। दोस्तों, दिल्ली पानीपत RRTS प्रोजेक्ट एक प्रपोज्ड सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जो सुरंगों और एलिवेटेड वायडक्ट्स के माध्यम से दिल्ली, सोनीपत और पानीपत को जोड़ता है। ये नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि NCRTC के रैपिड रेल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के फेज 1 के तहत चुने गए 3 रैपिड एक्स कॉरिडोर में से एक है। इस कॉरिडोर का डेवलपमेंट NCRTC द्वारा किया जाएगा और इस कॉरिडोर पर ट्रेनों की मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर की और एवरेज स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की होगी, जो 1 घंटे में 103 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। आपको बता दें, इस कॉरिडोर की DPR को 13 जनवरी 2021 में हरियाणा सरकार ने मंजूरी दी थी, जिसके बाद फरवरी 2023 तक दिल्ली सरकार ने इस प्रोजेक्ट को फाइनेंशियल सपोर्ट करने से मना किया था। इसके बाद काफ़ी सारी मीटिंग हुई और आखिरकार 31 दिसंबर 2023 को दिल्ली सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 50 करोड़ का इनिशियल फंड रिलीज किया। अगर हम इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 21,627 करोड़ बताई जा रही है और इस प्रोजेक्ट को 2028 तक कंप्लीट करने का प्लान है। अब नंबर 9, करनाल रिंग रोड प्रोजेक्ट। दोस्तों, करनाल रिंग रोड एक अपकमिंग रोड प्रोजेक्ट है जिसे NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया जा रहा है। इस रोड की लंबाई करीब 34 किलोमीटर और चौड़ाई 60 मीटर की रहने वाली है। ये रिंग रोड शहर के 23 विलेज से होकर गुजरेगा और यहाँ पर जो इसकी कॉस्ट है वो 1,700 करोड़ बताई जा रही है, जिसे हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार मिलकर 50-50% खर्च करेगी। और अगर हम इस प्रोजेक्ट के रूट अलाइनमेंट की बात करें तो रिंग रोड का अलाइनमेंट करनाल झील से शुरू होकर मेरठ रोड, कुंजपुरा रोड और इंद्री रोड को बस्तारा टोल प्लाजा के पास नेशनल हाईवे 44 से जोड़ेगा। इसकी मदद से नेशनल हाईवे 44 पर यातायात के बढ़ते प्रेशर से छुटकारा मिलने की उम्मीद है और इससे शहर का ट्रांसपोर्टेशन बूस्ट हो सकेगा। कुछ इसी तरह नमस्ते इन्फो टीवी को बूस्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस लिस्ट में नंबर 8 पर है हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, हिसार एयरपोर्ट जिसे ऑफिशियल तौर पर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में जाना जाता है और वर्तमान में 30 मार्च 2024 तक अपग्रेड के तहत एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट के रूप में मौजूद है। एयरपोर्ट हरियाणा राज्य में हिसार में सेवा देने वाला एक DGCA लाइसेंस प्राप्त पब्लिक एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट नेशनल हाईवे 9 पर शहर के केंद्र से 5 किलोमीटर दूर नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है और इस एयरपोर्ट को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के ऑप्शन के रूप में NCR के अंदर डेवलप किया जा रहा है। वर्तमान में इस एयरपोर्ट का एक्सपेंशन चल रहा है जहां इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिसके लिए एयरपोर्ट का डेवलपमेंट वर्क 3 फेज में डिवाइड किया गया, जहां MRO, एरोस्पेस यूनिवर्सिटी, एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल जोन, लॉजिस्टिक्स और फूड कोर्ट आदि 10,000 एकड़ क्षेत्र में फैले हुए हैं। साल 2021 में इस एयरपोर्ट के तीनों फेज की कुल एस्टिमेटेड कॉस्ट 5,200 करोड़ बताई गई। अगर हम इस एयरपोर्ट की लोकेशन की बात करें तो हिसार एयरपोर्ट दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से 165 किलोमीटर वेस्ट में, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 255 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में और राज्य की राजधानी के चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 280 किलोमीटर दूर साउथ वेस्ट में मौजूद है। वर्तमान में एयरपोर्ट का एक्सपेंशन चल रहा है और इसे पूरी तरह से साल 2030 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस लिस्ट में नंबर 7 पर है ग्लोबल सिटी गुरुग्राम। दोस्तों, हरियाणा सरकार की ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट जिसके तहत एक फ्यूचरिस्टिक सिटी डेवलप की जा रही है, जिसमें एक सिटी के अंदर दूसरी सिटी NCR में एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में काम करेगी। यह सिटी प्रोजेक्ट मानेसर के पास 1000 लैंड में डेवलप की जाएगी, जहां वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ ये ग्लोबल सिटी भारत में टाउनशिप डेवलपमेंट के लिए एक रोल मॉडल के रूप में उभरेगी और इसे स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट पर बिल्ड किया जाएगा।
इस शहर में ऑफिस स्पेसेस, रेजिडेंशियल टावर, हॉस्पिटल्स, होटल, रिटेल आउटलेट और एक एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर डेवलप किया जाएगा। और क्योंकि ये एक फ्यूचरिस्टिक सिटी है तो इसे डेवलप होने में काफी समय लगने वाला है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस सिटी प्रोजेक्ट की परिकल्पना साल 2019 में की गई थी और पिछले साल सितंबर महीने में इसके फेज 1 के टेंडर अवार्ड किए जा चुके हैं। और अब हरियाणा सरकार ने इसके फेज 1 का वर्क भी शुरू कर दिया है, जिसमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रेजिडेंशियल और कमर्शियल स्पेस शामिल हैं। इसका पहला फेज दिसंबर 2026 तक पूरा करने का प्लान है, जिसकी लागत 940 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये प्रोजेक्ट 1000 एकड़ लैंड में फैला होगा, जिसमें कमर्शियल टावर, ऑफिस, रिटेल स्पेस, हॉस्पिटल, स्कूल और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम शामिल हैं। अगर आपको इस ग्लोबल सिटी का इंतजार है तो कमेंट में अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें। अब नंबर 6 पर है शामली अंबाला एक्सप्रेसवे। दोस्तों, शामली अंबाला एक्सप्रेसवे लुधियाना बरेली इकोनॉमिक कॉरिडोर के पार्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जो वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है। यह एक ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई लगभग 120 किलोमीटर की है। इस प्रोजेक्ट को भारतमाला परियोजना के तहत 3693 करोड़ की एस्टिमेटेड कॉस्ट के साथ डेवलप किया जा रहा है। और अगर हम एक्सप्रेसवे के रूट की बात करें तो यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के शामली जिले से शुरू होकर हरियाणा के अंबाला जिले में एंड होगा, जहां ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में 45 किलोमीटर और हरियाणा में करीब 75 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इस प्रोजेक्ट से आसपास के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अब नंबर 5 पर है पानीपत स्टेशन रीडेवलपमेंट। दोस्तों, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि RLDA पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत पानीपत रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने का प्लान बना रही है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य स्टेशन को ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुरूप अपग्रेड करना और यात्रियों को मॉडर्न फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। यहाँ पर स्टेशन को रीडेवलप करके मौजूदा रेलवे कॉलोनी को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बदलना शामिल है, जबकि बची हुई लैंड का यूज डेवलपर्स द्वारा कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। बताते चले, हमारा जो पानीपत रेलवे स्टेशन है वो दिल्ली NCR रीजन का एक प्रमुख जंक्शन है और इंडस्ट्रियल सिटी पानीपत को सर्विस प्रोवाइड करता है। यहाँ हर दिन करीब 118 ट्रेनों के ठहराव के साथ स्टेशन पर 40,000 पैसेंजर डेली आते हैं और ये 5 प्लेटफॉर्म वाला A कैटेगरी का स्टेशन है। ऐसे में पैसेंजर को बेहतर कंफर्ट के साथ लेटेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इसका रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसका मकसद स्टेशन के ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखते हुए उसे अपग्रेड करना है। इस लिस्ट में नंबर 4 पर है सरस्वती रिवर रिवाइवल प्रोजेक्ट। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी के रिवाइवल के लिए हिमाचल प्रदेश की सीमा पर 224 हेक्टेयर मीटर की क्षमता वाले एक डैम के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। ये प्रपोज डैम सोम नदी के पानी को यमुनानगर में आदि बद्री से कैथल जिले में गुला चीका तक सरस्वती नदी की धारा में मोड़ देगा। करीब 388 करोड़ रुपए की इस परियोजना में बैराज और जलाशय का निर्माण भी शामिल है। इस प्रोजेक्ट के निर्माण का खर्च हरियाणा सरकार द्वारा उठाया जा रहा है, जिसके लिए हरियाणा सरकार ने डैम के निर्माण के लिए 215 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। इस आदि बद्री डैम के निर्माण से संग्रह जल की योजना मुख्य रूप से सरस्वती नदी के रिवाइवल और सरस्वती विरासत के विकास के लिए बनाई गई है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में हिमाचल प्रदेश राज्य में पीने और सिंचाई के लिए हर साल 61.88 हेक्टेयर मीटर पानी उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। अब चलते हैं अगले प्रोजेक्ट पर। नंबर 3, गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट। दोस्तों, गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट जिसकी आधारशिला फरवरी महीने में PM मोदी जी ने रखी थी और इसके तहत यहाँ पर 5,450 करोड़ रुपए की लागत से 28.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन डेवलप की जाएगी। ये लाइन मिलेनियम सिटी सेंटर को उद्योग विहार फेज 5 से कनेक्ट करेगी और साइबर सिटी के पास मौलसारी एवेन्यू स्टेशन पर रैपिड मेट्रो का जो मौजूदा मेट्रो नेटवर्क है उसे मर्ज करेगी। इस लाइन में कुल 27 मेट्रो स्टेशन डेवलप किए जाने हैं और इस मेट्रो लाइन को द्वारका एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट किया जाएगा, जिसके लिए सेक्टर 101 के पास एक स्टेशन डेवलप किया जाएगा। और ये बात तो सभी जानते होंगे कि जो गुरुग्राम रैपिड मेट्रो है वो गुड़गांव के कमर्शियल एरिया को जोड़ती है और सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन पर अपनी येलो लाइन के साथ एक इंटरचेंज के थ्रू दिल्ली मेट्रो के लिए फीडर लिंक के रूप में काम करती है। ये मेट्रो सिस्टम दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है जो पूरी तरह से प्राइवेटली फाइनेंस है और इसका पहला फेज 14 नवंबर 2013 में शुरू हुआ था, जो वर्तमान में 12.85 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन के साथ ऑपरेशन है। जबकि पिछले साल 7 जून 2023 को केंद्र सरकार की कैबिनेट ने नॉर्थ में साइबर सिटी मेट्रो स्टेशन और साउथ में हुडा सिटी सेंटर में मौजूदा मेट्रो नेटवर्क को जोड़ने वाले मेट्रो नेटवर्क को मंजूरी दी गई, जिसमें 2 स्पर शामिल हैं। इसमें से पहला स्पर बसई से द्वारका एक्सप्रेसवे तक 2.2 किलोमीटर का स्पर और दूसरा स्पर सेक्टर 5 से गुड़गांव रेलवे स्टेशन तक है।
जबकि तीसरे स्पर को एक अलग परियोजना के रूप में मंजूरी दी गई है जो रेजांग ला चौक को जोड़ेगा। इस लिस्ट में नंबर 2 पर है जंगल सफारी प्रोजेक्ट। दोस्तों, हरियाणा में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनने जा रहा है जो करीब 10,000 एकड़ लैंड में फैला होगा, जिसमें से 6,000 एकड़ लैंड गुरुग्राम जिले में जबकि बाकी की 4,000 एकड़ लैंड नूह जिले में आती है। बताते चले, दुनिया की सबसे बड़ी और अनोखी जंगल सफारी को लेकर देश दुनिया के लोगों में काफ़ी दिलचस्पी देखने को मिल रही है, जिसका निर्माण कार्य कई फेज में कंप्लीट किया जाएगा। इसका पहला फेज 2 सालों में पूरा किया जाएगा, जिसमें पर्यटन विभाग, वन विभाग, वन्य जीव विभाग, चिड़ियाघर प्राधिकरण शामिल है। इस पार्क में एक बड़ा हर्बेरियम, एवियरी और बर्ड पार्क, बड़ी बिल्लियों के लिए 4 जोन, शाकाहारी के लिए एक बड़ा जोन, विदेशी पशु पक्षियों के लिए एक जोन, एक अंडर वाटर वर्ल्ड, टूरिज्म जोन, बोटानिकल गार्डन्स आदि शामिल है। इसके अलावा जंगल सफारी के साथ करीब 15 किलोमीटर की तेंदुआ पार्क की योजना भी जुड़ी हुई है। इस जंगल सफारी की डिजाइन और लेआउट की कंसल्टेंसी और आगे इसकी देखभाल की जिम्मेदारी टेकबिन और लॉजिक जू नाम की 2 कंपनियों पर है। ये कंपनियां डिजाइन और डीपीआर पर वर्क कर रही है और जल्द ही इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। फाइनली बात करते हैं नंबर 1 प्रोजेक्ट की। नंबर 1 पर है रिलायंस मेट सिटी। दोस्तों, रिलायंस मेट सिटी एक ग्रीनफील्ड सिटी प्रोजेक्ट है जो हरियाणा में गुरुग्राम के पास झज्जर में बनाई जा रही है, जहां ये सिटी 8,000 एकड़ लैंड में डेवलप की जा रही है। ये सिटी मॉडर्न इकोनॉमिक टाउनशिप के अंडर आती है जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का एक पार्ट है। रिलायंस मेट एक ऐसा टाउनशिप है जो वॉक टू वर्क कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इस सिटी में रिक्रिएशनल पार्क, स्पोर्ट्स क्लब, कॉम्प्लेक्सेस, गोल्फ कोर्सेज, मल्टीप्लेक्सेस, पुलिस स्टेशन, बैंक आउट और पोस्ट ऑफिस जैसी सभी फैसिलिटी शामिल हैं। करीब 8,000 एकड़ लैंड बनाई जाने वाली मेट सिटी ने अपने डेवलपमेंट के पहले फेज में 1,900 एकड़ लैंड के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है और यहाँ पहले ही लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों पर लगभग 8,800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। और अभी तक रिलायंस मेट सिटी ने प्रोजेक्ट में मौजूद अलग अलग कंपनियों से बड़े इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया है और ये सब आसान हुआ इस सिटी को मिलने वाली कनेक्टिविटी द्वारा, क्योंकि कंपनी का कहना है कि यह प्रोजेक्ट दिल्ली के लिए बेस्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि केएमपी एक्सप्रेसवे इस प्रोजेक्ट से होकर गुजरता है। साथ ही एनसीआर में NH9, NH48, NH71 और NH10 से अच्छी तरह से कनेक्ट है। तो दोस्तों, ये थे हरियाणा के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट जो हरियाणा के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, जॉब अपॉर्चुनिटी और ह्यूमन डेवलपमेंट में काफ़ी मददगार साबित होंगे। और जब ये मेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो हरियाणा की तस्वीर ही बदल जाएगी। तो इनमें से किस प्रोजेक्ट का आपको इंतजार है, कमेंट में उसका नाम लिखिएगा और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।